हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ बहुत अनोखा अनसीन अनदेखा। आप सबको पता है, जब सिडनास फाइट हो गई थी तो सबने मजे लिए थे और सबने मतलब हाथ सेके थे अपने अपने, इस टीम ने उस टीम ने। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको बात बताता हूँ। जो कॉलर ऑफ द वीक आया था उस शहनाज को पहले से ही पता था कि मेरे पे बिल फटेगा। एक अनसीन है उसमें, शहनाज बोलते हैं कि देखिए कॉलर ऑफ द वीक मेरे लिए आएगा। तो जो स्ट्रेटेजी करी थी बिग बॉस वाला ने, जानबूझ के कॉलर ऑफ द वीक भेजा था शहनाज के लिए। जबकि गलती सबने की थी, हम सबको पता है। बट कॉलर ऑफ द वीक आया था, आरती के लिए नहीं आया, जरीवाला के लिए नहीं आया और किसी के लिए नहीं आया है, और माहिरा के लिए नहीं आया, बट शहनाज के लिए क्यों आया? तो यहाँ पे सब समझ में आता है कि क्या गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, शहनाज यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलती है कि ये हम दोनों नल्ले बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और सिद्धार्थ के साथ वहां पे जरीवाला और पारस बैठे रहते हैं अंदर बेडरूम में, मतलब जो कैप्टन रूम होता है ना, उसमें बैठे होते हो। तो यहाँ पे देखिए, शहनाज और डिस्कस करती है इससे कि देख, मेरे को ना उनसे प्रॉब्लम नहीं है, और दे मेरे पापा ने ना समझा के गया है, तो इसलिए मैं पारस के पास गई ताकि वो डीमोटिवेट ना हो जाए। देखो कितना अच्छा नजरिया है इसका देखने का। फिर भी पारस ने बोला कि मेरे क्यों चिपक रही है बाप आने के बाद भी, है मेरे पीछे क्यों छोड़ रही, मेरे को क्यों बैटरी चेंज कर रही है, मेरे आ रही है बार बार बैटरी चेंज करने के लिए। तो उसकी सोच इतनी गंदी थी ना, कि अगर हम कुछ अच्छा भी सोचे ना उसके लिए तो भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए, सना बोलती है कि मैं चाहूँ तो मैं बैंड बजा दूं उन दोनों की, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला उस ग्रुप में है इसलिए ताकि उसको ये ना लगे कि मैं उससे जलस हो रही हूँ या कुछ हूँ, जो कि सच है। अब देखो, वो कुछ करती भी थी, सिद्धार्थ बोलता था ना कि तू क्यों कर रही है ना, तो वो जब वो नहीं कर रहे, लेकिन वो छुप छुप के करते सारा कुछ। वो करते सब थे, लेकिन वो सिद्धार्थ को भनक नहीं लगने देते थे कि क्या कर रहे हो। तो इसी चक्कर में सिद्धार्थ को समझ में नहीं आता था। सिद्धार्थ शुक्ला जब बाहर गए होंगे, तब उन्होंने देखा होगा कि हाँ, क्या क्या किया था, बैग बिचिंग की थी इतने लोगों ने। जबकि सिद्धार्थ ने BB14 में एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने जब बिग बॉस देखा फिर से, तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, जो जो मेरे को बोलना चाहिए था मैंने नहीं बोला। तो जो जो ये इन सालों ने, सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट जो जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, और बहुत ही ज्यादा गंदी थी और बहुत ही ज्यादा बकवास थी सिडनास फाइट वीक। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि देखिए, आपको एक चीज और बता दो, मकड़ी टास्क में सिद्धार्थ ने नहीं बोला था कि जाके टाइट पकड़ लो, है। सिद्धार्थ को मतलब शहनाज को खुद ही पारस ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि रश्मि को छोड़ के पहले इसको पकड़ो तुम। जबकि सिद्धार्थ ने बोला था कि विशाल को रश्मि को निकालो, उसके बाद तुम देखना क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें समझ में आ रहा था कि अगर तुम ध्यान से गेम देखो तो क्या 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 हो रहा था और क्यों सब ये कर रहे थे। सब ये बस ये चाहते थे कि सिद्धार्थ निकल जाए, इधर से सेना निकल जाए। इनका यही था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि हम जीत जाए। तो यही था इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि देखिए जो सेना बोलती है ना, वो काफी हद तक रिलेट होता है और रिलेट कर पाओगे आप भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज प्लीज सपोर्ट मी, और ऐसे ही बने रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी लाता रहूं अनसीन अनदेखा। इस चैनल पे आपको अनसीन अनदेखा मिलेंगे। अगर आप कहो तो मैं एपिसोड भी डिकोड कर सकता हूँ। ये मैं एक चैनल बना रहा हूँ, उस पर सब कुछ डालूंगा मैं। इसके लिए प्लीज प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अपडेट मिलती नहीं नहीं नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।